तुम हर दिन डिसाइड करते हो कि अब सब कुछ बदल दूंगा, फिर भी कुछ बदलता क्यों नहीं? क्योंकि तुम वो डिसीजन कभी लेते ही नहीं जो सब कुछ बदल दे। चलो सिंपल बात करते हैं। मान लो एक छोटा बच्चा हो, अगर वो रोज चॉकलेट खाता है तो क्या होगा? पहले उसे मजा आएगा, फिर आदत बनेगी और फिर बिना चॉकलेट के वो रह नहीं पाएगा। अब ध्यान से सोचो, तुम्हारी लाइफ भी कुछ ऐसी ही बन चुकी है। सुबह उठते ही फोन, बस नोटिफिकेशंस चेक कर रहा हूं, लेकिन 30 मिनट रील्स में उड़ जाते हैं। फिर गिल्ट, आज से सीरियस हो जाऊंगा, लेकिन शाम तक एनर्जी जीरो, और रात में कल से पक्का बदलूंगा, और फिर ये साइकिल रिपीट होता रहता है। लेकिन सच क्या है? तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, लेकिन सच उल्टा है। तुम कंट्रोल नहीं कर रहे, तुम कंट्रोल्ड हो। तुम्हारा दिमाग ट्रेंड हो चुका है, वो हमेशा आसान चीजें चूज करने के लिए, और यही तुम गलती करते हो। तुम सोचते हो प्रॉब्लम टाइम की है या मोटिवेशन की है, लेकिन असली प्रॉब्लम है तुम्हारा डिसीजन वीक है। अब इसे और आसान तरीके से समझते हैं। तुम्हारा ब्रेन एक छोटे बच्चे जैसा है। अगर तुम उसे बार बार इजी चीज दोगे, जैसे फोन, जंक फूड और आराम, तो वो क्या सीखेगा? मुझे मेहनत नहीं करनी, बस शॉर्टकट लेना है। और हर बार जब तुम आसान काम चूज करते हो, तुम अपने ब्रेन को रिवॉर्ड देते हो। इसको कहते हैं डोपामीन लूप। सिंपल एग्जांपल में समझते हैं। तुम्हें नोटिफिकेशन आता है और तुम उस पर क्लिक करते हो, फिर तुम्हें एंटरटेनमेंट मिलता है और डोपामीन रिलीज होता है, और यही लूप बार बार रिपीट होता रहता है। अब असली प्रॉब्लम क्या है? धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन बोरिंग चीजों से भागने लगता है। उसे स्टडी बोरिंग लगने लगती है, वर्कआउट हैवी लगता है और फोकस इम्पॉसिबल लगता है। और फिर तुम खुद को बोलते हो, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं। लेकिन सच कड़वा है, तुम वीक नहीं हो, तुम ट्रेंड हो अपने माइंड के। और सबसे डेंजरस चीज जानते हो क्या है? तुम्हें लगता है ये सब नॉर्मल है, लेकिन नहीं। कुछ लोग उसी एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं और तुम नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक डिसीजन लिया जो तुम अवॉइड कर रहे हो और पीछे हो रहे हो। अब सुनो ध्यान से, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ना ही ये कोई मोटिवेशन स्पीच है। ये सिर्फ एक चीज है, एक ब्रूटल डिसीजन। वो डिसीजन जो तुम्हें अनकंफर्टेबल बना दे, और वो डिसीजन जो तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी तोड़ देगा। नंबर 1, द लॉ ऑफ आइडेंटिटी स्विच। तुम हैबिट्स चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सारा गेम आइडेंटिटी का है। अगर तुम खुद को एवरेज मानते हो तो तुम एवरेज ही रहोगे। डिसीजन क्या है? मैं वो इंसान हूं जो डिसिप्लिन फॉलो करता है, चाहे मूड कुछ भी हो। अब फर्क समझो, पहले मेरा मन नहीं है, लेकिन अब से मैं करता हूं क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूं जो कभी हार नहीं मानता। याद रखना, तुम वही बनते हो जो तुम अपने बारे में डिसाइड करते हो। नंबर 2, द पेन एक्सेप्टेंस रूल। तुम पेन से भाग रहे हो, लेकिन ग्रोथ पेन में ही है। जैसे एक बच्चा साइकिलिंग सीखता है, वो गिरता है, चोट लगती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। और तुम क्या करते हो? थोड़ी डिफिकल्टी आई, तुरंत क्विट कर देते हो और पीछे हट जाते हो। इसीलिए डिसीजन लो कि मैं पेन से भागूंगा नहीं, बल्कि उसे एक्सेप्ट करूंगा। क्योंकि पेन टेम्पररी है, लेकिन रिग्रेट परमानेंट, और यहीं से गेम बदलता है। नंबर 3, द डोपामीन डिसिप्लिन रूल। तुम्हारा ब्रेन ओवरलोड हो चुका है, हर 5 मिनट में स्टिमुलेशन, तो फोकस कहां से आएगा? इसीलिए नो रैंडम स्क्रॉलिंग, नो यूजलेस कंटेंट और लिमिटेड एंटरटेनमेंट। पहले अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन फिर क्लैरिटी आएगी, और धीरे धीरे तुम्हारा फोकस वापस बनेगा। नंबर 4, द वन रूल सिस्टम। तुम सब कुछ एक साथ बदलना चाहते हो, इसलिए कुछ भी चेंज नहीं होता। इसलिए खुद से कहो, मैं बस एक रूल फॉलो करूंगा, नो मैटर वॉट। एग्जाम्पल, रोज 30 मिनट स्टडी या रोज वर्कआउट। कोई एक्सक्यूज नहीं। अगर मूड नहीं है तब भी। याद रखना, कंसिस्टेंसी हमेशा मोटिवेशन से 2 कदम आगे होती है। नंबर 5, द कट डिसीजन। अब आता है सबसे टफ पार्ट। तुम्हें कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। टॉक्सिक फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट हैबिट्स और तुम्हारा कंफर्ट जोन। जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, उसे टॉयज छोड़ने पड़ते हैं, वैसे ही तुम्हें अपनी पुरानी लाइफ छोड़नी पड़ेगी। सच कड़वा है, लेकिन तुम सब कुछ लेकर ग्रो नहीं कर सकते। अब सच सच बताना, तुम्हें पता है क्या करना है, फिर भी तुम क्यों नहीं कर रहे? डर रहे हो, कंफर्ट चूज कर रहे हो, या आदत से परेशान हो? कमेंट में लिखना कि मैं आज डिसीजन ले रहा हूं। लेकिन याद रखना, बोलना आसान है,
लेकिन डिसाइड करना मुश्किल। सोचो, अगर एक छोटा बच्चा हर दिन सही चॉइस ले तो वो स्ट्रांग बनता है, और अगर हर दिन गलत चॉइस ले तो वीक बनता है। तुम भी वही कर रहे हो। हर दिन हर छोटे डिसीजन से तुम अपनी फ्यूचर लाइफ बना रहे हो। 5 साल बाद या तो तुम प्राउड रहोगे या रिग्रेट में जी रहे होगे। बीच में कुछ नहीं होता। याद रखना, लाइफ चेंज करने के लिए 100 स्टेप्स नहीं चाहिए, बस एक रियल डिसीजन चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर लोग डिसाइड नहीं करते, वो बस सोचते रहते हैं। और अगर तुम भी उन्हीं में से हो तो ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर तुम अलग हो तो आज, अभी, इसी मोमेंट एक डिसीजन लो, क्योंकि तुम्हारी नई लाइफ तुम्हारे नेक्स्ट डिसीजन के दूसरी साइड पर खड़ी है।